वहाँ पे आपने देख लिया, ये है राम जानकी मंदिर। ये है बजरंगबली की मंदिर, हनुमान जी की मंदिर है ये। हाँ कि ये तो आपने ये मंदिर देख लिया। यहाँ पे एक और ख़ास बात क्या है पाटेश्वर धाम की, यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, 2 मंजिला मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मंदिर कहाँ निर्माण हो रहा है। आइए हम आपको निचला हिस्सा पहले दिखा देते हैं। जो पत्थर है इसमें नक्काशी की गई है पूरी, और ये नक्काशी आप देखेंगे तो बहुत सुंदर है। सुंदर मतलब बहुत सुंदर है। यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जो मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ के जो संचालक है श्री राम बालक दास जी महात्यागी जी, ये यहाँ के संचालक है। और जो संरक्षक है वो राम जानकी दास जी महात्यागी जी है। ये एक बैनर है, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है श्री जामरी पाटेश्वर धाम डोंडी लोहारा, जिला बालोद छत्तीसगढ़। आप चाहे तो इस पर दान भी कर सकते हैं। मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि एक बार पूरा आप दिखाइए अच्छे से कि आप यहाँ पे दान कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम अंदर की दर्शन करते हैं शिव भगवान जी की। ये है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं की भी प्रतिमा है। तो आइए, हाँ यहाँ पे भी एक बैनर लगा हुआ है श्री माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर। जो इसकी जो लागत है वो 25 करोड़ रुपए की लागत से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। 108 फीट ऊंचा रहेगा, 65 फीट चौड़ा है और 136 फीट लंबा इस मंदिर का स्ट्रक्चर है। लागत 25 करोड़ रुपए है और जो निर्माण कार्य है वो 2005 से शुरू हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं शिव भगवान की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की जा चुकी है। उनके जस्ट पीछे में शिव पाटेश्वर धाम जी की भी मूर्ति स्थापित की जा चुकी है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम एक एक करके आपको पूरी मूर्तियाँ दिखा रही है, यहाँ पे कितने देवी देवताओं स्थापित किया गया है। ये पहली मूर्ति है माता जी की। ये एक है माँ भारत माता। भारत माता की भी मूर्ति स्थापित की गई है यहाँ पे। फिर है माँ कौशल्या जी, इनकी ही मंदिर सबसे टॉप फ्लोर में बनने वाला है, निर्माण होने वाला है। फिर यहाँ पे भी एक माता जी का वो है सरस्वती माता जी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप नक्काशी को देखिए, कितना सुंदर है यहाँ की नक्काशी। 2005 से बन रहा था, मेरे ख्याल से 2017 या 18 में पहले तल का भी निर्माण हुआ है। दूसरे तल का ढांचा बन के तैयार हुआ है, चल रहा है उस पर काम। अगली जो मूर्ति है वो महालक्ष्मी माता जी की है। अगली जो स्थापित मूर्ति है वो माँ दुर्गा जी की है। श्री महेश्वरी अग्नि जी की भी वो है मूर्ति। फिर यहाँ पे माँ काली माँ जी की भी मूर्ति स्थापित है। महर्षि विश्वामित्र जी की भी मूर्ति स्थापित की गई है। फिर भगवान श्री सहस्त्रबाहु जी की,
देखिए कितना अच्छा सुंदर लग रहा है, पूरी नक्काशी देखिए। बहुत साल लगते हैं इन पत्थरों को काटने में और इस पे नक्काशी करने के लिए। यहाँ पे एक संत जी की मूर्ति स्थापित है, श्री महर्षि गौतम जी। यहाँ पे एक मूर्ति स्थापित है, भगवान श्री परशुराम जी की है। और पाटेश्वर धाम में एक खास बात ये बताया गया था कि यहाँ पे हर धर्म के भी मूर्तियाँ, मतलब भगवान जी जो है उनकी मूर्तियाँ स्थापित है। तो पहले जो है वो श्री गुरु नानक देव जी की भी मूर्ति स्थापित है यहाँ पे। महावीर जी की भी, जो जैन धर्म है उनके गुरु माने जाते हैं महावीर जी, उनकी भी मूर्ति स्थापित है। गौतम बुद्ध जी की भी मूर्ति स्थापित है। महर्षि कश्यप जी की भी मूर्ति स्थापित है। महर्षि वशिष्ठ जी की भी मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। जगत गुरु श्री शंकराचार्य की भी मूर्ति स्थापित है। अभी भी मूर्तियां बची हुई है। यहाँ पे निम्बर्काचार्य जी की भी मूर्ति स्थापित है। रामानुचार्य जी की भी मूर्ति स्थापित है। कृष्ण भगवान की भी मूर्ति स्थापित है यहाँ पे। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा, हमारा जो मकसद है आपको एक्सप्लोर कराना छत्तीसगढ़ के ऐसे जगहों पे जहाँ पर आप जाए, परिवार के साथ समय बिताए और वहाँ की खूबसूरती को देखें। जैसा कि यहाँ इतने खूबसूरत पत्थर है, ये जो पत्थर है वो पूरे राजस्थान से आ रहे हैं पत्थर नक्काशी के लिए। अधिकतर जो पत्थर आते हैं वहीं से ही आते हैं। तो ये मंदिर का निर्माण जो है 2005 से चल रहा है। अभी और भी बनेगा मंदिर, आगे भी बनते रहेगा, क्योंकि अभी पहला मंजिल का ढांचा बन के तैयार हो चुका है और दूसरे मंजिल, जब पहला मंजिल तैयार हो जाएगा उसका दूसरे मंजिल भी बन जाएगा बहुत जल्द। हम कामना करेंगे कि दूसरी मंजिल भी जब बन जाए जल्दी और आपको ये दर्शन करें, आप यहाँ पे आके इसका आनंद लें, लुत्फ़ उठाएं। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। हाँ, यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है। चलिए आपको इसकी भी दर्शन कराते हैं। ये पहला मंजिला है। यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का स्थापना किया गया है, लेकिन पहला मंजिल अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसके ऊपर एक और मंजिल बनेगा, वहाँ पे माता कौशल्या जी का मंदिर बनेगा। उसके लिए अभी समय है। ये आप देखिए कितना सुंदर प्रतिमा स्थापित किया गया है पंचमुखी हनुमान जी का। था 2 साल यहाँ पे भी काम जो है वो बंद हो चुका है। हमने वहाँ बात किया था तो हमें पता चला कि ये फिर से शुरुआत होगी। आप इधर देखिए, पत्थर जो स्ट्रक्चर है, ढांचा जो है वो अभी बन के तैयार है। यहाँ से भी देखिए, ये अभी जो ऊपर की जो फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग तो हुई नहीं है, ऊपर में भी सिर्फ शेड लगा के मूर्ति की स्थापना की जा चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे पत्थर है, धीरे धीरे करके अभी ये बनेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि पाटेश्वर धाम से कैसा दिखता है पूरा नज़ारा। अच्छा, एक बात और, ये अब लोग पूछेंगे कि आप यहाँ पर आएंगे कैसे, मतलब जाएंगे कैसे, हम पाटेश्वर धाम कैसे पहुँचे। तो मैं आपको बता दूं कि ये नांदगांव से 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप नांदगांव से आएंगे तो डोंडी लोहारा से रोड कटता है। दल्ली राजरा से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है। तो इसका जो रोड है वो भी अच्छा है, ज़्यादा ख़राब नहीं है। ये एक जंगलों के बीच में बसा हुआ एक मंदिर है जो बहुत ही खूबसूरत है,
बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आसपास आप देख सकते हैं पूरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। एक वहाँ से एक मंदिर जाने का रास्ता है, वो पाटेश्वर बाबा का प्रतिमा वहाँ पे स्थापित है। पिछले 2 साल से पाटेश्वर धाम में निःशुल्क भोजन बांटा जा रहा है, जिसका नाम सीता रसोई है। यहाँ पे श्रद्धालु पेट भर भोजन का लाभ ले सकते हैं। चलिए अब हम आपको आगे लेके चल रहे हैं पाटेश्वर धाम का गौशाला की तरफ। बताया जाता है कि ये गौशाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा गौशाला बनने जा रहा है। तो आइए इसे भी एक्सप्लोर करें। चलिए। ये पाटेश्वर धाम है। ये जो गौशाला बन रहा है, ये कितने एकड़ में बन रहा है? ये लगभग 7 एकड़ की जगह है और 7 एकड़ में 85 सेट को बनाना है धीरे धीरे करके। अब तक कितने शेडों का निर्माण हो चुका है? अब तक के 5 शेड बन चुके हैं और गायों को स्वतंत्र घूमने के लिए पीछे एक शेड बना है, उनको दिन भर वहाँ रखा जाता है। ऐसे 6 शेड हैं। अब तक कितने गाय मतलब यहाँ पे हो चुके होंगे, आ गए हैं? गाय यहाँ पर 40 लगभग हैं, छोटे बड़े सब मिला करके 40 की संख्या में गाय हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा गौशाला बनने जा रहा है, तो इसका निर्माण कब तक हो जाएगा? इसका निर्माण 10-15 साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि हम बाहर से गाय नहीं लाते हैं, सिर्फ यहीं के गायों को बढ़ा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का सबसे विशाल यानी पहला सबसे बड़ा गौशाला बनने जा रहा है, क्या बात सही है? जी, छत्तीसगढ़ में पहला 10,000 क्षमता वाला नंदीशाला के नाम से ये बनेगा। यहाँ की खासियत क्या है पाटेश्वर धाम की या फिर ये गौशाला की? मतलब इसको बनाने का क्या उद्देश्य है, कहाँ से मतलब विचार कहाँ से आया? ये तो हमारे महाराज जी सही बता पाएंगे, उनके कि लोगों को उसका प्रेरणा मिले कि गाय पाले। आजकल गायें लोग नहीं पालते हैं, लगे तो गाय उनके घर में गाय है और किसी को देना है तो ऊपर से पैसे देकर गाय देते हैं। वो सारी चीज़ें ना हो, लोगों को प्रेरणा मिले, घी दूध अपने घर में बनाएं, लोग खाएं पिए। तो इसके लिए कुछ दान देते हैं? दान में ऐसा है कि कुछ परिवार ऐसे हैं जैसे एक शहर में रहते हैं, तो शहर में रहने वाले अपने घरों में गाय नहीं पाल सकते। ऐसे दानदाता जो गाय पालना चाहते हैं लेकिन घर में ना पाल के एक गौशाला में पालना है, तो ऐसे परिवार कुछ साल भर का जो खर्च रहता है एक गाय का, उसका दान दे करके उसको गोद ले लेते हैं। इस प्रकार से यह गौशाला चलती है। अब तक कितने परिवारों ने दान किया होगा? अभी लगभग 20 से 25 परिवार होंगे जी। जो
यहाँ दान देते हैं, गाय को गोद लेकर रखे हुए हैं। जैसे हमारी जो जनता है अगर उनको भी दान देना होगा तो उसके लिए क्या मतलब क्या प्रोसीजर है, क्या करना होगा? उसके लिए कुछ नहीं, अपने महाराज जी हैं उनके नंबर में फ़ोन करके या फिर यहाँ आकर के अपने गाय को एक दान लेना है। इस प्रकार से नाम लिखवा करके फिर साल में उसको जो देना रहता है 9,125 रुपया साल भर का खर्चा वो देते हैं लोग। तो एक गाय का सालाना जो खर्चा है वह 9,125 रुपये है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपसे बात करके अच्छा लगा हमें। अब हम आगे चलेंगे। आगे चले तो हमें एक मशीन दिखा। जब हमने पंडित जी से पूछा कि ये मशीन किस चीज़ का है तो उन्होंने बताया कि इस मशीन से गोबर से लकड़ियाँ बनाया जाता है। ये गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन है। इसमें इधर से गोबर डाला जाता है और जब इधर से निकलता है तो लकड़ी ये साइज का बनता है और उसके बीच में छेद हो जाता है, जिससे फिर जलने में सुविधा होती है। लकड़ी लगभग 1 फीट 1.5 फीट का बना करके उसको सुखाया जाता है, फिर उसको जैसे यूज करना है अपन कर सकते हैं। ये पंच गौ माता मंदिर है। इसमें 5 गाय बांध करके रोज सुबह शाम आरती होना रहता है। अभी शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही इसमें आरती प्रारंभ करेंगे। गौ माता की आरती रोज।